स्कॉर्पियो है, तू है मेरा यार, साथ में तेरे दुनिया का हर पार। गाड़ी में बैठ चले दूर कहीं, हर मोड़ पर मिले नई खुशी कहीं। हमने अपनी जो लास्ट वाली सीट थी उसको रिमूव कर दिया है। यहाँ हम किचन का सेटअप इंस्टॉल करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना एमडी फूडी ट्रैवलर। तो आज हम अपनी स्कॉर्पियो को कैंपर वैन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने अपने कारपेंटर से जो इसकी लिस्ट थी वो तो बनवा ली थी, उसने पूरा सामान लिख के दे दिया है। तो आइए चलते हैं और परचेज करते हैं पहले, सबसे पहले पूरे का पूरा सामान। तो दोस्तों हमने सामान तो ले लिया, अप्रोक्सीमेटली 11,500 के करीब का बिल बना है। देखते हैं आगे कितना सामान इसमें लगता है और आता है या इसमें से थोड़ा वापस आता है, ये हमें पता नहीं। हम सामान लेके घर की ओर वापस चल पड़े हैं और आज दोपहर के बाद हमारे कारपेंटर आएंगे और काम शुरू कर देंगे। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो हमने लास्ट वाली जो सीट है जिसमें 6 और 7 पैसेंजर बैठते हैं वो हमने निकाल दी है। और हम कोशिश ये हो रही है हमारी कि हम अपनी जो स्कॉर्पियो है इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। जो हम बना रहे हैं उसमें हम सोच रहे हैं अपनी किचन तैयार हो जाए और साथ में एक बेड की फैसिलिटी जरूर हो जाए कि अगर हम कहीं कल को कैंप वगैरह ये वो में जाते हैं तो हमें सोने के लिए अगर अंदर ही इंतजाम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखते हैं क्या क्या बनता है आगे। तो आइए चलते हैं और आज शाम को आपको शुरू कराते हैं दिखाना कि क्या क्या काम चलता है। मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं आपको पूरा बताऊं कि हमारे कारपेंटर ने कैसे कैसे शुरू किया और कैसे कैसे काम चला और कितना टाइम लगता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहला स्टेप अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने अपनी जो लास्ट वाली सीट थी उसको रिमूव कर दिया है। यहाँ हम किचन का सेटअप इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हमारे कारपेंटर गुलशन जी सेटअप को तैयार करते हुए। तो हमने अपनी कैंपर वैन बनाने के लिए HDMR का बोर्ड जो दोनों साइड से लैमिनेटेड है उसको यूज़ किया है, जो हमें 70 रुपीज़ स्क्वायर फुट के हिसाब से मिला है। और साथ में हमने जो चैनल यूज़ किए हैं, 2 चैनल हम यूज़ कर रहे हैं 24 इंचज़ के और 4 चैनल हम यूज़ कर रहे हैं 14 इंचज़ के। ये हमारा पूरा किचन का सेटअप बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था आज दूसरा दिन है हमारा स्कॉर्पियन को कैंपर वैन में कन्वर्ट करने का। आई एम टू एक्साइटेड कि कैसी होगी हमारी कैंपर वैन तैयार होने के बाद। तो आइए मिलकर देखते हैं और पूरा डिटेल में देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या सामान चाहिए। और साथ में जब ये पूरी तैयार हो जाएगी फिर हम अच्छा सा एक रिव्यू बनाएंगे सो दैट जिसमें हम आपको पूरी डिटेल दे पाएँ कि कैसी हमारी परचेजिंग रही, कितने की आई, क्या साइज़ रहा, क्या रहा। कल को अगर आप अपनी कार को कैंपर वैन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कारपेंटर कितना टाइम लेता है। जो स्कॉर्पियन वाले हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको तो ये पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा कितना साइज़ है, क्या है क्या नहीं है। बाकी जिनके पास कोई और भी कार है तो उसमें एक चीज़ जरूर होगी कि आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि कारपेंटर कितना टाइम लेता है, अप्रॉक्सीमेट कितना पैसा लगता है और कैसे कैसे अपनी कार को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरे किचन के ड्रॉर जितने भी थे उनकी कटिंग करने के पश्चात हमने शुरू किया किचन का फ्रेमवर्क। और ये तैयार करने के बाद हमने इसको गाड़ी में रख कर भी देखा कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम इसको बाहर निकाल के अपनी सीट को वहीं पे फिक्स कर पाएँ। तो ये सब करने के पश्चात हमने एक चीज़ और का बहुत ध्यान दिया जिसमें था हमारा टूल बॉक्स, कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े ड्यूरिंग ट्रैवल हम टूल बॉक्स अच्छे से एक्सेस कर पाएँ। आज हमारी स्कॉर्पियन कैरवैन बनाने का
तीसरा दिन है। अभी कुछ और सामान हमारे कारपेंटर ने लिख के दिया है, ड्रॉर के लॉक्स, कुछ हीटैक्स और ब्रैकेट्स। आज हमें उम्मीद है कि किचन का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। हमारे कारपेंटर साहब तो लगे हुए हैं पूरे अपने जोश के साथ, आज काम कंप्लीट कर देना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो अभी सनमाइका जो बाहर का सामने का फ्रेम है उसमें सनमाइका भी लगना है, तो उसकी तैयारी करते हुए थोड़ा टाइम इसलिए भी ज़्यादा लग जाता है कि जैसे हमने किचन का ड्रॉर बनाया, ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर बनाना है हमने जिसमें हम अपना गैस वगैरह रखेंगे, और ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि सिंक वगैरह भी लगा पाएँ इसी के अंदर। हाय, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द 4th डे। चौथे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम फाइनल स्टेजेस के ऊपर, अगर आप पीछे देख रहे हैं तो कारपेंटर जी लगे हुए हैं। तो सनमाइका लग गया है और अभी हैंडल और लॉक लगने बाकी हैं। फिनिशिंग में थोड़ा टाइम अक्सर लग ही जाता है। उम्मीद तो लग रही है कि आज शाम तक किचन सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और कल फिर हम तैयारी करेंगे अपने बेड सेटअप की। तो हम ले आए हैं अपने सेटअप को एक बार फिर से अपनी स्कॉर्पियन में। हम इसका सेटअप कार के सीट के नट बोल्ट वाली जगह पे ही करने वाले हैं, सो दैट हम अपनी स्कॉर्पियन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा छेड़छाड़ ना करें। हमने टूल बॉक्स की जगह को एज इट इज़ रखा है कि जब भी हमें ड्यूरिंग ट्रैवल ज़रूरत पड़े तो हम अपनी स्टेपनी वगैरह को आराम से खोल पाएँ, और जब हम ट्रैवल करते हैं तो इस जगह पे हम अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये रहा हमारे टूल बॉक्स की जगह जो हमने खाली छोड़ी है। तो जब भी हम इस तरह का कोई भी सेटअप बनाते हैं तो हमें ये रहता है कि जो खाली जगह है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हमारे कारपेंटर गुलशन जी ने बोला कि हम एक ऐसी फोल्डिंग शेल्फ भी लगा सकते हैं जिसको हम जब किचन यूज़ करेंगे तो चॉपिंग वगैरह करने के लिए या कोई सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब अभी काम चल ही रहा है तो हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो हमारे कारपेंटर के साथ जो डिस्कशन हुई उसमें हमने एक और चीज़ निकाली है कि कैसे हम जो अपना बेड बनाएंगे उसको एक अच्छे टेबल के रूप में भी यूज़ कर पाएँ। तो देखते हैं, सलाह तो हमने करी है, जब बेड बनाने की बारी आएगी तो इसको हम देखते हैं कैसे अच्छे से और अच्छे से कर पाएँ। फोल्डिंग शेल्फ लग चुकी है और फोल्डिंग शेल्फ लगने के बाद शुरू कर दिया है हमने अपने बेड सेटअप का काम। तो आइए देखते हैं अभी कि कैसे हम अपने बेड सेटअप को और अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। इतना वेट लेगा तो हमें हमारे कारपेंटर साहब बता रहे थे कि कैसे हम अपना जो बेड का सपोर्ट सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, कि जो डबल पत्ती लगेगी उसको हम जो उसके नट हैं कैसे अंदर तक और गहराई में जा सकते हैं, सो दैट अगर बेड के ऊपर 3 लोग भी बैठ जाएं तो बेड को कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बेड सेटअप का काम शुरू हो गया है। हमने टोटल पूरे बेड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हम किचन का पार्ट यूज़ करेंगे और 2 फोल्ड और तैयार करेंगे। तो अभी हम कोशिश ये हो रही है कि जो हम बेड के लिए डबल फोल्ड लगा रहे हैं उसको हम कैसे एक अच्छे टेबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो उसकी लेग्स कैसे लगेगी
उसी का इंतजाम कर रहे हैं हमारे कारपेंटर। आई थिंक इट्स ए यूनिक आइडिया कि हम जो अपना बेड सेटअप बना रहे हैं ड्यूरिंग कैंपिंग हम इसको कैसे एक टेबल के रूप में भी यूज़ कर पाएँ जब भी हमें ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं और आपको दिखाएंगे कि ये सेटअप कैसा तैयार होता है। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके पास और भी कोई अच्छा सोल्यूशन है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। बेड सेटअप को करते करते रात हो चुकी है और अभी भी थोड़ा सा बेड सेटअप में हमें थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था कि सेंटर से कैसे उठ जाता है, उसको हम कैसे ठीक कर पाएँ। तो अभी लगे हुए हैं कि इसको और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं। और थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद बेड सेटअप हमारा एकदम परफेक्ट बैंग ऑन कि अगर इसके ऊपर 3 लोग भी आ जाएं तो बेड को कुछ नहीं होगा। कुर्सी सीट इतनी मजबूती से इसको बनाया गया है। मैंने कर ले। आज तो बारिश भी आ गई लेकिन फिर भी काम चालू रहा क्योंकि हम इस काम को ख़त्म करना चाहते थे, बट बारिश के कारण हमें थोड़ा सा काम को लगता है बीच में छोड़ना पड़ेगा और लगता है कल सुबह भी हाफ डे ज़रूर लगेगा। का फाइनल डे आज पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तो वी आर ऑन द फाइनल एज। तो लॉक्स वगैरह ये वो सब लग गए हैं। वाओ, कुछ ऐसी लुक आ रही है फाइनली। सुंदर लग रहा है। फोल्डिंग शेल्फ लगेगी उसकी फिनिशिंग करने के बाद। अंदर से ऐसा दिख रहा है। ऊपर के जो आप देख रहे हैं, जो बेड के 2 पार्ट लगाए हैं हमने, उसको भी हमने नेट बोल्ट से टाइट कर दिया है सो दैट ड्यूरिंग ट्रैवल ये हमें आवाज़ वगैरह ना दे पाए और इधर उधर ना घूमे। तो अब एक सिंक लगना बाकी रह गया है। लास्ट में जब हम पहुंच ही चुके हैं, जो आने वाले व्लॉग में हम पूरा आपको बताएंगे कि इसका साइज़ क्या है और कितना इस पर खर्चा आया और कितनी मेहनत लगती है बनाने में।